अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो हम जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है ISO 9001 2015 की ट्रेनिंग। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का स्टैंडर्ड 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये ऐसा स्टैंडर्ड है, ये बेसिक स्टैंडर्ड कहलाता है ISO के स्टैंडर्ड्स में। ये ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी भी कंपनी में किसी भी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये किसी भी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। जैसे दूसरे स्टैंडर्ड हैं वो स्पेसिफिकली हैं, ऐसे के लिए करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, किसी के कोई फूड के लिए है, कोई ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के लिए है, कोई इन्वायरमेंट के लिए है, कोई IT के लिए है, कोई एजुकेशन के लिए है स्टैंडर्ड्स। लेकिन ये बेसिक स्टैंडर्ड 9001 किसी भी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। इससे पहले इसका जो स्टैंडर्ड था वो ISO 9001 2005 था। तो एज़ पर ISO स्टैंडर्डाइजेशन, ISO स्टैंडर्ड्स के ISO हर अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज़ करेगा, 5 साल बाद रिवाइज़ करता है। तो इसको 10 साल लग गए रिवाइज़ होने में, क्योंकि जब ये पहला स्टैंडर्ड आया तो उसके बाद इसके पास इतने सारे कमिट्स आए। जैसे डिफरेंट कमिट्स कहाँ से आए कि जैसे 100+ कंट्रीज़ हैं जो इसके ऊपर कमिट्स करती है, अपनी एडवाइस भेजती है ISO को रिटर्न में कि ये किस तरह होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को करते हुए ISO ने जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड रिवाइज़ करके रिलीज़ किया वो ISO 9001 2015 में लॉन्च हुआ। तो इसके बाद इसकी जो थी कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इसको नाम से पुकारा जाता है, QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में ये कहते हैं कि अगर कोई एक आदमी भी, पर्सनल आदमी भी ये चाहता है कि वो, जैसे कि उसका एक एम है कि वो अगले 10 साल में या 5 साल में या 3 साल में करोड़पति बनना चाहता है, तो वो इस स्टैंडर्ड को लेके स्टैंडर्ड के क्लासेस के मुताबिक अपने आप को सारा कुछ कर ले और एज़ पर स्टैंडर्ड इसको इम्प्लीमेंट करता जाए, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ वो करोड़पति बन जाएगा। यानी कि इस स्टैंडर्ड में इतनी एबिलिटीज़ हैं कि हर चीज़ के लिए इसको बनाया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे कि ये स्टैंडर्ड जो है किस तरह डिफरेंट चीज़ों में कैसे हेल्प करता है। और इस स्टैंडर्ड में जैसे और स्टैंडर्ड में ये किया अभी ISO ने नए स्टैंडर्ड के तहत, नए स्ट्रक्चर के तहत हर स्टैंडर्ड की 10 क्लासेस कर दी गई हैं, ताकि एक ही स्ट्रक्चर के तहत सब स्टैंडर्ड जो है ना वो किए जा सकें। तो उससे हेल्प आउट हो के स्टैंडर्ड को कि पहले क्या था, किसी की 7 थी, किसी की 10 थी, किसी की 12 थी, इस तरह डिफरेंट क्लासेस थी। अभी सबकी क्लासेस 10 कर दी गई हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो 10 क्लासेस हैं, जो हमारे पास 10 क्लासेस हैं, वो इसमें कौन कौन सी हैं, किस तरह करके की जा सकती हैं। इसमें हम ये देखें कि जैसे ये है तो हम इसको देखते हैं कि इसकी 10 क्लासेस, जैसे इसमें कोई भी स्टैंडर्ड है उसको हम अगर देखते हैं तो उसकी जो पहली 3 क्लासेस होती हैं वह स्टैंडर्ड में सेम ही होती हैं, तो वो स्टैंडर्ड के बारे में होती हैं, स्टैंडर्ड क्या कह रहा है। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, जो जिससे आपने स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करना होता है, वो आपका 4th क्लास से, चौथी क्लास से आप शुरू करते हैं तो 10 क्लास तक चलते हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट में PDC पढ़ेंगे तो PDC में भी 4 क्लास से लेके 10 क्लास तक इम्प्लीमेंट होती हैं। तो इसमें क्या हो गया कि हमारे पास 4th क्लास है। 4th क्लास में हम क्या करते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टेक्स्ट राइट करते हैं, उसका स्कोप राइट करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, कैसे करती है, इसको क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कैसे करना चाहिए। तो ये 4th आपकी हमारे पास जो क्लास है उसमें होता है। हम डिटेल में जब हर क्लास को डिफरेंट पढ़ेंगे तो डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी क्योंकि ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, तो इसलिए हम सारी क्लासेस को देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5th क्लास, आ जाती है 5वीं क्लास, जिसमें लीडरशिप के बारे में लिखा जाता है कि कौन किसके बारे में जिम्मेदारी उठाएगा। ठीक है ना। तो कोई भी जॉब होती है, कोई भी काम हो रहा होता है, तो उसका जॉब ओनर भी होता है और जो काम कर रहा होता है, उसके बाद उसने किसको रिपोर्टिंग करनी होती है, उसके बाद उसको राइट किस पे करना है, किसकी इजाज़त होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम 5 क्लास में देखते हैं। तो 6वीं क्लास में हम प्लानिंग करते हैं कि जो कुछ हमने आगे काम करने का, तो वो कोई भी चीज़ है, कोई भी काम करने के लिए प्लानिंग करते हैं कि ये काम हम करेंगे कैसे, किन स्टेप्स में करेंगे, किस तरह करेंगे। तो ये प्लानिंग सेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा 7th
ये हमारे पास 7th क्लास जो आ जाएगी स्पोर्ट कि हमें किस किस चीज़ की सपोर्ट चाहिए होगी, इंटरनल एक्सटर्नल कहीं भी से भी कोई भी चीज़ से हमें सपोर्ट कितनी चाहिए होगी। तो 8वीं क्लास हमारे पास आ गई जो मेन बिजनेस की क्लास होती है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन। यानी कि कोई भी बिजनेस है तो उसका ऑपरेशन मेन चीज़ होती है। ऑपरेशन ही हो रहा होता तो सारा कुछ वही लिंक होता है, वही कर रहा होता है, वही सारा कुछ होता है। तो उसको हम मैनेज करने के लिए कि ऑपरेशन में हम जब ये चीज़ लेके आएंगे, हम कैसे करेंगे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कैसे इसको चीज़ों को करते हुए हम इसको आगे लेके चलेंगे। देन आ गया हमारे पास 9th में परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए देखें, कोई भी चीज़ को एवेल्युएट करने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को, जैसे हम कहते हैं जी कि ये किलो है, किलो किसके लिए देखते हैं कि किलो का हमारे पास स्टैंडर्ड है, 1 kg एक स्टैंडर्ड है, उसको लेके उसके बदले में हम किलो वजन तोल लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम कुछ बनाएंगे एक अपनी तरफ से कि हमारा ये चीज़ जो होगी उसको कैसे हम इसको लेके चलेंगे। तो फिर हम इसका जो है ना परफॉर्मेंस एवेल्युएशन किस लेवल तक हमने लेके जानी है और इसको चेक कैसे करना है। अगर हम एवेल्युएशन के मुताबिक हम अपनी चीज़ें लेके सही जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उसको इम्प्रूवमेंट में लेके जाएंगे कि किस तरह करके इम्प्रूवमेंट लेंगे। ये हमारी 10th क्लास होगी। तो इम्प्रूवमेंट में क्या होगा कि जो भी अगर कोई ख़राब होगी है तो उसको कैसे सही किया जा सकता है। तो ये हमारी 10 क्लासेस होगी ISO 9001 2015 के बारे में। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जो हम अक्सर लोग सुनते हैं PDC प्लान डू चेक एक्ट। प्लान में 2-3 क्लासेस आ जाती हैं हमारी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी 3 क्लासेस जो है ना प्लान करने में, यानी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, ये तीनों क्लासेस जो है ना हमारे प्लान सेक्शन में आती है कि हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद उस प्लानिंग के ऊपर अमल कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो ऑपरेशन में हम इम्प्लीमेंट लेके जा रहे होते हैं। तो वो देख रहे होते हैं कि क्या ये चीज़ हमारे लिए सूटेबल है, काम कैसे करती है, और इसको हम अपने ऑपरेशन में ट्रायल करके देखते हैं। उसके बाद हम उसको परफॉर्मेंस एवेल्युएशन आ गई हमारी चेक। परफॉर्मेंस एवेल्युएट करते हैं कि जो हमने सोचा, जो प्लान किया, वो सेम एज इट इज़ है या नहीं है, क्या हुआ है इसके बारे में, ठीक हुआ जो हम चाह रहे थे या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसको हमने दोबारा से देखना कि क्या गलती होगी, और अगर सही हो गया तो हम उसको लेके चल पड़ना कि यही हमने चलते जाना। तो ये हमारा क्या होता है PDC, ये सर्कल है, चलते जाता, ये कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होती है। कि देखें, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि अगर हम कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट क्या है कि हर स्टेप को लेके चलते हैं, हर स्टेप को लेके चलेंगे तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो एक स्टेप पीछे आएंगे। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे होते हैं, तो कहीं किसी सीढ़ी के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कोई झटका लग जाता है, तो हम पिछली सीढ़ी भी आ जाते हैं, 2 सीढ़ियाँ आ जाते हैं पीछे, 3 सीढ़ियाँ आ जाती हैं पीछे। ये नहीं होता कि सीधे ज़मीन पे पहुँच जाते हैं। ज़मीन पे पहुँचने के लिए टाइम चाहिए। अगर हम वही चीज़ लिफ्ट से जा रहे होते हैं, शॉर्टकट लेके जा रहे होते हैं, तो अगर लिफ्ट को कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वहाँ से तार टूट जाती है तो सीधे ज़मीन पे जाते हैं। इसलिए शॉर्टकट नहीं ढूंढने का, शॉर्टकट ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वही हम चीज़ हम लेके चलेंगे। तो इस चीज़ को यानी कि कंटिन्यूअली इम्प्रूवमेंट करनी है हमने कंपनी में, किसी भी चीज़ में, किसी बिजनेस में, अपने आप में कंटिन्यूअली इम्प्रूवमेंट करनी है, शॉर्टकट नहीं ढूंढने। ये हमें स्टैंडर्ड कहते हैं और इस स्टैंडर्ड को इसी तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हमारा ओवरव्यू था। हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छा भी पढ़ेंगे। आप हमारे इसके सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर मज़ीद कॉन्टैक्ट्स के लिए हमें आप रब्ता करना चाहते हैं तो आपके पास ये हमारा फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल एड्रेस है, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके हमें आप फॉलो कर सकते हैं। और मज़ीद वीडियो के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना इसी के ऊपर हम अगला लेक्चर जो लेके आएंगे आपके लिए। चलो रज़ीम, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।